अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले 3 सुपरस्टार खान शायकीन फिल्म के दिलों की धड़कन हैं। उनमें किसी एक की भी फिल्म में शमूलियत को यकीनी कामयाबी से ताबीर किया जाता है। ताहम उनके मद्दाहों की ये भी ख्वाहिश है कि वो तीनों हीरोज़ एक साथ एक फिल्म में मद्दे मुकाबिल दिखें। ये तीनों खान शायद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के वो मुनफरिद अदाकार हैं जिनके मद्दाह एक दूसरे के नाक़दीन ही नहीं बल्कि मद्दाहों की बड़ी तादाद यकसा तौर पर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान से लगाव रखती हैं और इन मद्दाहों की ख्वाहिश है कि तीनों खान एक साथ फिल्म में जलवागर हों। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्मों ने ब्लॉकबस्टर कामयाबी हासिल की है जिसमें बैक वक्त 2 या 3 हीरोज़ ने काम किया हो। ताहम अब तक आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है। गो इससे कबल आमिर खान और सलमान खान 1994 में मज़ाहिया फिल्म अंदाज अपना अपना में 2 इत्तेफाकिया तौर पर मिलने वाले दोस्तों का किरदार अदा कर चुके हैं और ये फिल्म भी नहायत कामयाब गई थी जिसमें दोनों खान की हल्की फुल्की कॉमेडी ने शायकीन के दिल मोह लिए थे। ताहम न जाने क्यों इसके बाद कभी दोबारा सलमान खान और आमिर खान एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। हालांकि इस दौरान 2001 में आमिर खान दीगर 2 हीरोज़ सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के साथ फिल्म दिल चाहता है में मरकजी किरदार अदा कर चुके हैं। इसी तरह शाहरुख खान भी सलमान खान की फिल्म में जो कि ट्यूबलाइट रिलीज़ हुई थी एक साथ काम कर चुके हैं। ताहम अब तक कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती जिसमें ये तीनों खान एक साथ पर्दा स्क्रीन पर जलवे बिखेर रहे हों। ताहम अब शायकीन के लिए खुशखबरी है कि आमिर खान की आने वाली नई फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में सलमान खान और शाहरुख खान भी बतौर मेहमान अदाकार शिरकत करेंगे। यूँ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में पहली मर्तबा 3 खान एक साथ फिल्म में जलवागर होंगे। यशराज फिल्म्स की मेगा बजट फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे जिसके बायस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन सुपरस्टार्स को बैक वक्त पर्दा स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। ख्याल है कि फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग माल्टा में जारी है जबकि इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर फरवरी 2017 में जारी किया गया था जिसमें बिग बी को देखा जा सकता है और ये फिल्म मुमकिन है कि इस साल के आखिर या अगले बरस के इब्तिदाई महीनों में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा आलिया भट्ट और अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म सड़क 2 में कास्ट कर लिया गया है। सड़क 2 1991 की सुपरहिट फिल्म सड़क का सीक्वल है जिसमें मरकजी किरदार आलिया भट्ट की बहन अदाकारा पूजा भट्ट और अदाकार संजय दत्त ने निभाया था। फिल्म के हवाले से पूजा भट्ट का कहना यह है कि इसमें रोमानवी कहानी के साथ दबाव और तनाव भी देखा जा सकेगा जिससे संजय दत्त गुजर चुके हैं। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता कई अरसे से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जल्द ही फिल्म सड़क 2 के लिए एक नौजवान जोड़ी को कास्ट किया जाएगा और अब आलिया और सिद्धार्थ के नाम सामने आ रहे हैं। आलिया और सिद्धार्थ इससे कबल फिल्म कपूर एंड सन्स में एक साथ जलवागर हुए थे और वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से आलिया और सिद्धार्थ के दरमियान काफ़ी दूरियां देखी गई। ताहम अब दोनों ने मुश्तरका फैसला किया है कि वो अपने ज़ाती मामलात को प्रोफेशनल मामलात से दूर रखेंगे। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता माह आमिर खान की तुर्की में आइसक्रीम ख़रीदने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और अब लॉलीवुड की खूबरू अदाकारा माहिरा खान को भी तुर्की के एक आइसक्रीम फरोश ने चकरा कर रख दिया। माहिरा खान की आइसक्रीम ख़रीदारी की ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि माहिरा तुर्की के एक बाज़ार में मौजूद हैं जहां वो आइसक्रीम ख़रीदने की कोशिश कर रही हैं। दुकानदार माहिरा को आइसक्रीम देने के बजाय उनके हाथ से आगे पीछे घुमाता रहता है। माहिरा ने मुतादिद बार आइसक्रीम पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो इसमें नाकाम रही। माहिरा के साथ बॉलीवुड अदाकार शहरयार मुनव्वर भी तुर्की में मौजूद थे जो खुद भी आइसक्रीम फरोश के हाथों चकरा कर रह गए। जी नाज़रीन, जादूगर यानी मैजिशियन का फ़न देखकर शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कि दाद नहीं देता हो क्योंकि वो अपनी महारत से अब हमारी नज़रों को ऐसा धोखा देता है जिसे पकड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल काम होता है। इंटरनेट पर जादू करने वाले लोगों की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर हमारी अक्ल दंग रह जाती है और उन्हें बगौर देखने के बाद भी कोई शख्स उसमें छुपे राज को तलाश नहीं कर सकता। दोस्तों के ग्रुप में कई ऐसे शरारती लड़के भी मौजूद होते हैं जो अपने दोस्त की हर हरकत को या खामी को सबके सामने बयान करते नजर आते हैं मगर उनकी इस आदत का मकसद हरगिज़ तज़हीक नहीं होता। इसी तरह
का एक दोस्त जादूगर का भी बन गया, जो सारिफीन से दाद लेने के लिए अपने जादूगरी के फन की वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करना चाह रहा था, मगर उसके साथ बैठे दोस्त ने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। इंटरनेट पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मैजिशियन दोस्त जो जादू दिखाकर दाद वसूल करना चाहता है, उसका साथी हर खुफिया तरकीब को सामने ले आता है। इंतहाई संजीदा मगर दिलचस्प वीडियो में दिखाए जाने वाले जादू वैसे तो कई बार आपने देखे होंगे, मगर इनके लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की जाती है, ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मूछें बढ़ाने का शौक तो लाखों अफराद को होता ही है, लेकिन भारत में एक शख्स ऐसा भी है जिसकी मूछें रस्सी जितनी लंबी हैं। जी हाँ, अपनी स्क्रीन पर भी देख सकेंगे उसकी तस्वीरें। भारतीय शहर जयपुर के शहरी राम सिंह चौहान की मूछें पूरे 18.5 फीट लंबी हैं और इनकी देखभाल के लिए वो रोज़ाना नारियल के तेल की मालिश भी करते हैं। 62 साल राम सिंह 1970 से अपनी मूछें बढ़ा रहे हैं और वो रोज़ाना 2.5 घंटे अपनी मूछें संवारने में सर्फ कर देते हैं। 7 साल कबल राम सिंह की मूछों को दुनिया की सबसे लंबी मूछें तस्लीम करके उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि ईरानी खातून ने दौरान परवाज अपने शौहर की बेवफाई का इल्म होने पर हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके बाद तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अपने शौहर और बच्चे के साथ कतर एयरलाइन की परवाज से दोहा से बाली जा रही थी। जब उनके शौहर सो गए तो उन्होंने उनका मोबाइल फ़ोन उठाया और सोए हुए खावंद के अंगूठे से फ़ोन का लॉक खोल लिया, यानी आपके जो जितने भी बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं वो सारे फेल हो गए। खातून ने शौहर के फ़ोन पर जब मैसेजेस पढ़ना शुरू किए तो जैसे जैसे वो पढ़ती गई उन पर क़यामत ही टूट पड़ी। खातून की आंखों के सामने अपने शौहर की बेवफाई के सबूत मौजूद थे और उसे इल्म हो चुका था कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के साथ इश्क लड़ा रहा है। गुस्से में आग बबूला खातून ने बेसाख्ता अपने शौहर को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आंख खुल गई। मोबाइल अपनी बीवी के हाथ में देखकर शौहर को अपनी पिटाई की वजह भी समझ आ गई। इस सूरत हाल को देखकर तैयारी के अमले ने मियाँ बीवी के दरमियान
जान बेच बचाव की कोशिश की, लेकिन मामला ठंडा ना हुआ और जब झगड़ा हद से बढ़ने लगा तो पायलट्स ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग का फैसला किया, जिसके बाद तैयारा भारत के शहर चेन्नई में उतार दिया गया। खातून, उसके शौहर और बच्चे को तैयारे से उतार दिया गया, जिसके बाद दीगर मुसाफिर थाईलैंड की जानिब रवाना हो गए। बादशाह इस खानदान को दूसरी परवाज के जरिए कुआलालंपुर रवाना कर दिया गया। उनके खिलाफ किसी किस्म की पुलिस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नाज़रीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार खूबसूरत और अनोखे तरीके से करे जो ज़िंदगी भर एक खुशगवार लम्हे की तरह याद रहे। ऐसा ही कुछ चीन की रिहायशी जिन मिंग ने किया है, जो पेशे के एतबार से वीडियो गेम डिज़ाइनर हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ली से शादी की ख्वाहिश इजहार अनोखे और इंतहाई महंगे तरीके से किया। मिंग ने ली से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की सालगिरह का दिन मुंतखब किया और सालगिरह की सरप्राइज पार्टी मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने अपने और ली के तमाम दोस्तों को मदऊ किया। जब ली और तमाम दोस्त तकरीब में पहुंच गए तो उन्होंने ये सरप्राइज सबके सामने रखा। मिंग ने एप्पल के जदीद तरीन स्मार्टफोन आईफोन X या आईफोन 10 जिसे कहते हैं, उसके 25 सेट्स की मदद से एक बड़ा सा दिल बनाया। उसके इर्द गिर्द गुलाब की पत्तियां रखी, जिसके दरमियान में खूबसूरत अंगूठी मौजूद थी। ये देखकर ली और तकरीब में मौजूद तमाम अफराद दंग रह गए और उन्होंने मिंग के मोहब्बत के इजहार के तरीके को खूब ज़्यादा सराहा। ख्याल है कि इस वक्त एक एप्पल आईफोन X की कीमत पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए तक है। ताहम उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 25 आईफोन X ली को तोहफे में दे दिए, जो वाकई एक अनोखा तरीका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिंग ने तोहफे में देने के लिए नए आईफोन X का ही क्यों इंतखाब किया और 25 फ़ोन ही क्यों दिए, तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि ली और मिंग की मोहब्बत की कहानी में टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है, क्योंकि दोनों को ही मोबाइल वीडियो गेम्स बहुत पसंद हैं। 2 साल कबल दोनों का राब्ता मिंग के डिज़ाइन करदा एक गेम पर ही हुआ था और यही वजह है कि मिंग ने स्मार्टफोन का इंतखाब किया। दिलचस्प बात यह है कि मिंग ने ली को 25 आईफोन X इसलिए दिए क्योंकि वो ली की 25वीं सालगिरह थी। ली ने सालगिरह के मौके पर मिंग के अनोखे अंदाज में प्रपोज करने पर खुशी का इजहार किया और फौरन ही शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि मिंग की जानिब से दिए जाने वाले आईफोन उन्होंने इसी वक्त अपने दोस्तों में तकसीम कर दिया। और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।